नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी खाने के लिए। घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। वह साधु उस आदमी से पूछता है कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करे, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीजें बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है। वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बंद लो। तब आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए साधु से ही सुनते हैं। इस कहानी के बारे में, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। जब सेठ सेठानी की बात राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो।
इसलिए मैं हर घर में दीपक जालना चाहता हूँ। राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी भी नहीं बुझता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है। और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक रात की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगी। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूर नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। वह सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह दासी सेठ से बोलती, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूं। तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। वो दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे ये बोले हैं, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूं, तब इस बात साफ हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूं ये सारी चीज जाकर उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में नगर छोड़कर बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है बताइए, किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिब राज्य की आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है।
तब सेठानी राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है? तब दास बोला, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने सारे दास दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो मैं ये नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए, तो ऐसा करो उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा और रानी के दास दासी ही उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही करने के लिए बोला गया था। तब वह सेठानी नहीं उन दास और दासियों से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझने का। वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आओ। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहले चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी वहां पर आ रही है, वहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज यह है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसा है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते रहे। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबतें आती है। दोस्तों, ये 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके एक कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।